आपका खेत चाहे त्रिकोण हो, चाहे कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो, बस आपको ये फीते की जरूरत है और आज के बाद आप उसका क्षेत्रफल बिल्कुल यूं चुटकियों में निकाल लेंगे। कैसे, आइए आज बताता हूं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका खेत कुछ इस प्रकार का है, ठीक है। तो मेरा वादा है आज का वीडियो देखने के बाद आप इसका क्षेत्रफल भी निकाल लोगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक त्रिकोण का क्षेत्रफल निकाल के बताऊंगा, फिर आप इन सब का भी निकाल लेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये खेत है, ठीक है। आपने यहां से यहां तक की ये मेड़ नाप ली, ये मेड़ नाप ली और ये मेड़ नाप ली, ठीक है। मान लीजिए आपकी पहली मेड़ आई 15 फीट। अब इसको फीट भी मान सकते हैं आप, मीटर भी मान सकते हैं। अगर आप मीटर में लेंगे तो आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फीट में नाप रहे हैं, अगर आप फीट में लेंगे तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको मीटर में। और आप मीटर में नापेंगे, अगर आप फीट में लेंगे तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप मीटर में ही नापे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास फीट में भी आप कंफर्टेबल है तो फीट में नाप लीजिए। उसको मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखा दूंगा कि मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फीट को मीटर में कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक नापा, वो निकला 15 मीटर, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से यहाँ तक नाप के लाए तो ये निकला 30 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक नापा तो ये निकला 25 मीटर, ठीक है। अब आपके पास आपके तीनों मेड़ों की नाप आ गई है। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूं। तो अब आपको इन तीनों मेड़ों को जोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए आप 15 प्लस 30 प्लस 25, ये आएगा 25 और 15 40 और 30 70, ठीक है। ये आ गया 70। अब ये जो भी इनका जोड़ आए उसको आपको भाग देना है 2 से, ठीक है। तो 70 को आप 2 से भाग देंगे तो आएगा 33। ये 35 आ गया। अब इस 35 को आप यहां पर एक जगह लिख लीजिए, ठीक है। ये 35 लिख लिया। दूसरा काम आपको करना है कि ये जो तीनों मेड़े को नाप आया था इनको 3 बार लिख लीजिए। एक 15 आया था, एक 25 आया था और दूसरा आया था 30। अब ये जो हमारा 35 आया था इसमें से इनको घटा दीजिए, ठीक है। 35 में से 15 को घटा दीजिए, 35 में से 25 को घटा दीजिए और 35 में से 30 को घटा दीजिए। 35 में से 15 गए, 20 बचे, 10 और ये 5। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन की है। अब ये जो 3 संख्या आई हमारी घटाने के बाद, इनको हम यहाँ लिख देंगे इसके सामने गुणा के साइन के साथ। 35 गुणा 20 गुणा 10 गुणा 5, ये आप करेंगे तो आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 35,000, ठीक है। अब आपको इसका वर्गमूल निकालना है। डरिएगा मत, वर्गमूल भी बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा कैसे निकालते हैं। अब आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मोबाइल आपके पास होगा, मोबाइल में खोल लीजिए आपका कैलकुलेटर, ठीक है। ये आपका कैलकुलेटर आ गया। अब कैलकुलेटर में वर्गमूल का साइन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जाना है ऊपर टेप करना इस तरह। तो ये देखिए ये निशान आपका मिल गया, ठीक है। ये होता है वर्गमूल। तो आपको इसको दबाना है और 35,000 लिख देना है। क्या आया? 187.08। तो ये आ गया आपका वर्गमूल, ठीक है। हम यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। आपके पास मोबाइल है, 187.08 वर्गमूल आ गया। तो ये आ गया हमारा वर्गमूल 187.08, ठीक है। अगर ये आपने मीटर में लिया है, ये सारी नाप आपकी मीटर में है, तो ये आ गया स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर में, ठीक है। अब वर्ग मीटर में आ गया, उसके बाद आपको पता है क्या करना है। इसको हेक्टर में बनाने के लिए 10,000 से भाग देना है, क्योंकि 1 हेक्टर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। अब जैसे ही भाग देंगे 4 के बाद 0, तो ये आएगा 0.0187, ठीक है। 87 को हम 90 लिख देंगे, 3 डिजिट तक ही जाना रहता है हेक्टर में, तो 0.019 हेक्टर है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमने मीटर में नहीं, हमने तो फिट में नापा था। अगर फिट में नापा हो तो फिट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो भी आपकी फिट की नाप आई है, मान लीजिए 15 आई थी,
तो उसको 0.3048 से मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा मीटर में। ठीक है, तो ये आपकी नाप आ गई मीटर में। इसी तरह जो आपकी फीट की ये नाप आई थी उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि त्रिकोण का आप कैसे निकालेंगे, लेकिन आपका खेत त्रिकोण नहीं होगा, आपका खेत होगा अलग अलग नाप का। ठीक है, कोई त्रिकोण खेत नहीं होता है, बहुत कम रेयर होते हैं, बाकी आड़े टेढ़े खेत होते हैं। तो अब आड़े टेढ़े खेत का कैसे निकालेंगे, अगर आपको त्रिकोण आता है तो वो मैं बता देता हूं। अब मान लीजिए आपका खेत है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये आपका खेत है। यहां पे मेड़ नाप लीजिएगा जो भी आपकी हो, मैं आपको खाली तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप इसका निकालेंगे। अब आप इसको बनाइए, यहां से आप एक रस्सी डाल के ये वाली नाप ले लीजिए। ठीक है, ये नाप ले लिया आपने, बन गया त्रिकोण। ये फिर आप बोलेंगे ये बच गया, इसका आप कीजिए यहां से एक लाइन, यहां पे एक मेड़ डालिए रस्सी से, इसको नाप लीजिए। अब आपके पास एक त्रिकोण ये है 3 साइड वाला, एक त्रिकोण ये है 3 साइड वाला, और एक त्रिकोण ये है। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, तीनों को प्लस कर दीजिए, आपका खेत का कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। कि अगर खेत इस तरह का हो, ठीक है, ऐसा खेत भी हो सकता है, तो आपको करना वही है, आपको फिर त्रिकोण बनाना है। ठीक है, अब इसमें त्रिकोण कैसे बनेंगे, देखिए, पहले मैं इसको इससे जोड़ दूंगा। ठीक है, ये बन गया एक त्रिकोण। ठीक है, अब ये त्रिकोण नहीं है तो हम इसको यहां से एक मेड़ डाल देंगे, एक ये त्रिकोण, एक ये त्रिकोण, ये एक त्रिकोण, 3 त्रिकोण हो गए। तीनों को नाप लीजिए, आ जाएगा। एक शेप और बता देता हूं, मान लीजिए आपका खेत कुछ इस तरह का है। ठीक है, अब इसको कैसे नापेंगे, वही चीज करना है, त्रिकोण बनाने की कोशिश कीजिए। एक त्रिकोण बन गया, 2 त्रिकोण बन गए, 3 त्रिकोण बन गए। ठीक है, तो आपको त्रिकोण बनाने की कोशिश करनी है, आप त्रिकोण बनाइए, उनको नाप लीजिए और आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं अब आपके जमीन के नपती के संबंध में सारे डाउट आज क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।